हरियाली से भरा एक गांव। गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे एक नया साफ सुथरा ढाबा खुला है। बोर्ड पर लिखा है, पहलवान का ढाबा, खाओ पियो सेहत बनाओ। ढाबे के बाहर एक बड़ा सा अखाड़ा बना है। ढाबे के मालिक बलवंत सिंह, जो कि 55 साल के हैं और एक रिटायर्ड पहलवान हैं, मूंछों पर ताव देते हुए खड़े हैं। उनके चेहरे पर गर्व है। बलवंत सिंह जोर से कहते हैं, अरे ओ गांव वालों, बलवंत पहलवान का ढाबा खुल गया है। यहाँ मिलेगा शुद्ध देसी घी का खाना, ताजा लस्सी और बादाम का हलवा। पहलवान जी, ढाबा तो बहुत बढ़िया खोला है, लेकिन ये अखाड़ा क्यों बनाया है? बलवंत सिंह हंसते हुए कहते हैं, यही तो खासियत है मेरे ढाबे की। जो भी इस अखाड़े में मुझे हरा देगा, उसका खाना एकदम फ्री, जीवन भर के लिए। श्याम हैरानी से कहता है, फ्री? और अगर हार गए तो? बलवंत मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो खाने का डबल पैसा देना होगा, समझे? महेंद्र हंसते हुए कहता है, पहलवान जी, अब आपसे कौन जीतेगा? आप तो नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। बलवंत गर्व से कहते हैं, तो फिर पैसे देने के लिए तैयार रहो। मेरा खाना खाओगे तो वैसी ही ताकत आएगी। महेंद्र और श्याम एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। बलवंत अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए ढाबे के अंदर जाता है। गांव के कुछ लोग वहां बैठे हैं। उनमें से एक है गोपी, जो बहुत ही दुबला पतला और सीधा साधा है। वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। अरे गोपी, सुना तूने? पहलवान जी ने ढाबा खोला है। हाँ काका, सुना तो है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो वैसे ही कम खाता हूँ। अरे खाने की बात नहीं है, उन्होंने शर्त रखी है कि जो उन्हें कुश्ती में हरा देगा, उसे जीवन भर फ्री खाना मिलेगा। गोपी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, फ्री खाना जीवन भर के लिए? हाँ, लेकिन हार गए तो डबल पैसा। गोपी सोचते हुए कहता है, पहलवान जी से कुश्ती, वो भी मैं? फिर हंसता है और कहता है, काका, मेरी हड्डियां तो हवा से ही कांपने लगती हैं। पहलवान जी की एक फूंक से उड़ जाऊंगा। श्याम भी हंसते हुए कहता है, तो फिर भूल जा फ्री खाने का सपना। गोपी कुछ सोचता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। गोपी वहां आता है और डरते हुए कहता है, पहलवान जी, राम राम। बलवंत जी हंसते हुए कहते हैं, राम राम गोपी, क्या बात है, आज हवा का रुख बदल गया क्या? तू यहाँ कैसे? हाँ, पहलवान जी, मैंने आपकी शर्त के बारे में सुना। मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। अरे ओ हड्डी पहलवान, तू मुझसे लड़ेगा? मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है तू। गोपी दृढ़ता से कहता है, पहलवान जी, कुश्ती सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बलवंत हैरानी से कहता है, तेरी भी शर्त? बोल, क्या शर्त है? कुश्ती आज नहीं, कल सुबह होगी और कुश्ती के नियम मैं तय करूंगा। बलवंत थोड़ा सोच कर कहता है, ठीक है, मंजूर है। अगले दिन रात का समय, गोपी अपने घर में बैठा है। उसकी पत्नी राधा उसे खाना परोस रही है। वो गुस्से में कहती है, क्या जरूरत थी पहलवान जी से पंगा लेने की? वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। गोपी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे राधा, चिंता मत कर, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैंने सब सोच लिया है। राधा हैरानी से कहती है, क्या सोच लिया है? तुम उन्हें कैसे हराओगे? गोपी आंख मारते हुए कहता है, वो मेरा सीक्रेट है, तू बस कल का तमाशा देख। अगली सुबह ढाबे के बाहर अखाड़े के पास बहुत सारे लोग जमा हैं। बलवंत पहलवान अपनी लंगोट पहने अखाड़े में खड़े हैं। गोपी भी वहां पहुंच जाता है। बलवंत हंसते हुए कहता है, आ गया हड्डी पहलवान, चलो शुरू करें। हाँ पहलवान जी, लेकिन पहले मेरे नियम सुन लीजिए। नियम नंबर 1, कुश्ती अखाड़े के अंदर नहीं, इस पेड़ के नीचे होगी। लोग हैरान हो जाते हैं। बलवंत भी थोड़ा चौंक जाता है। पेड़ के नीचे? क्यों? ये मेरी मर्जी है। नियम नंबर 2, कुश्ती में हम एक दूसरे को छू नहीं सकते। अब सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे बेवकूफ, बिना छुए कुश्ती कैसे होती है?
गोपी मुस्कुराते हुए कहता है। यही तो दिमाग की कुश्ती है पहलवान जी। हम एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। जो पहले अपनी जगह से हिल गया वो हार गया। बलवंत सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये तो बहुत आसान है, वो तो घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रह सकता है। बलवंत गर्व से कहता है। ठीक है, मंजूर है। गोपी और बलवंत पेड़ के नीचे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। महेंद्र जोर से कहता है। कुश्ती शुरू। बलवंत अपनी जगह से हिल जाता है। गोपी जोर से चिल्लाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। लोग हैरान रह जाते हैं। बलवंत गुस्से से गोपी को देखता है और कहता है। तूने बेईमानी की है, ये कुश्ती नहीं है। पहलवान जी, आपने मेरी शर्त मान ली थी। कुश्ती बिना छुए होनी थी। मैंने आपको छुआ नहीं, आप अपनी जगह से हिल गए। बलवंत कुछ बोल नहीं पाता। वो जानता है कि गोपी सही कह रहा है। उसने खुद ही तो गोपी के नियम माने थे। एक हफ्ते बाद गोपी ढाबे पर बैठा मजे से खा रहा है। बलवंत उसे गुस्से से देख रहा है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है। एक तो फ्री में खा रहा है, ऊपर से इतना सारा खा रहा है। मेरी तो सारी कमाई इसी में चली जाएगी। गोपी खाना खाकर उठता है और बलवंत के पास जाता है। पहलवान जी, खाना बहुत बढ़िया था। बलवंत चिढ़ते हुए कहता है। हाँ हाँ, जाब, कल फिर आ जाना मुफ्तखोरी करने। गोपी मुस्कुराते हुए कहता है। पहलवान जी, मैं कोई मुफ्तखोर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको धोखे से हराया है। मुझे फ्री का खाना नहीं चाहिए। मैं आपका डबल पैसा चुकाऊंगा। बलवंत हैरानी से गोपी को देखता है। बलवंत आश्चर्य से कहता है। क्या तू सच कह रहा है? हाँ पहलवान जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप ये जो कुश्ती की शर्त है इसे खत्म कर दीजिए। आप लोगों को सेहतमंद खाना खिलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाने के लिए कुश्ती लड़ना ये सही नहीं है। बलवंत सोच में पड़ जाता है। उसे गोपी की बात सही लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है। तू सही कह रहा है गोपी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा दिया था। आज से कुश्ती की शर्त खत्म। जो भी आएगा प्यार से खाएगा और पैसे देगा। गोपी और बलवंत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। शारीरिक बल से अधिक मानसिक बल महत्वपूर्ण है। घमंड और अति आत्मविश्वास पतन का कारण बन सकते हैं। बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है।